प्रोफेसर सतीश प्रकाश एग्री करेंगे आप? मैं आवाज सुन रहा हूं आपकी, मुझे बोलने का देखो, तारिक साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं उनकी बहुत अब सारी सतीश बातों प्रकाश को जी उसके बाद आप, लेकिन सतीश प्रकाश जी सवाल भी सुन लीजिए। सतीश प्रकाश जी सवाल भी सुन लीजिए। सवाल मेरा सही ये है और साबित करता है मोहन भागवत की बात। उन्होंने जो कहा कि भाई हमारे पूर्वज हिंदू थे, वाकई हम लोग हिंदू थे। या तो किसी ने 2 रुपए किलो चावल के लिए या 4 अशरफियों के लिए कन्वर्ट किया या फिर सेना में शामिल होने के लिए। नहीं, देखो दीपक जी, अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि इस देश के मुसलमानों का ओरिजिन कहीं ना कहीं अरब है, तो आप ये भी एक सवाल है कि इस देश का जो आर्यंस अपने आप को कहते हैं, जो मोहन भागवत जी की असली चिंता का कारण है, उनका ओरिजिन भी इंडिया तो नहीं है, भारत नहीं है। उनके ओरिजिन के ऊपर भी सवाल है और ये बहस का हिस्सा बाल गंगाधर तिलक से लेकर के आज तक बना हुआ है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, उन्होंने ये कहा कि इस देश का मूल निवासी अगर कोई हो सकता है तो वो आदिवासी हो सकता है, वो दलित हो सकता है। मुसलमानों को तो आपने कह दिया कि चलो सब ये बाबर से है, कहां वहां से यहां से भी आए, लेकिन मोहन भागवत जी समय समय के ऊपर ये सवाल दागते रहते। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस पूरी बहस के 2 कारण हो सकते हैं। अगर साइंटिफिक दृष्टि से आप देखेंगे तो कोई भी नस्लीय श्रेष्ठता यहां नहीं है और भारत का संविधान भी नस्लीय लिंग भेद या नस्लीय श्रेष्ठता को मना करता है। और सारी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो नस्ल का खेल खत्म हो चुका, कोई भी प्योर नहीं है, कहीं ना कहीं मिक्सिंग है। और जो लोग नस्लीय श्रेष्ठता की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो तानाशाही व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कहीं ना कहीं हिटलर का, जो हिटलर जर्मन के जो हिटलर है, उनका यही एक दावा था। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी पिछले वर्ष राखी गढ़ी एक जगह है हरियाणा में, वहां पे कंकाल निकला और उस कंकाल की जो लाइफ नापी गई वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी लगभग 1500 साल पुरानी वो उसको देखा गया। वहां पे चूंकि बीजेपी की सरकार थी, तमाम लोगों को लगा कि ये अच्छा मौका है अपने आप को आर्यन सिद्ध करने का, लेकिन जब उसकी जेनेटिक कोडिंग चेक की गई तो आर्यंस की जो जेनेटिक कोडिंग है वो R1A1 है। उस कंकाल के अंदर जो हड़प्पा से भी 1500 साल पुराना है, उसके अंदर आर्यंस नहीं है। तो इसका मतलब है साफ साफ है कि आर्यन, अगर मुसलमान बाहर से आया है तो हिंदू भी बाहर से आया है। मुद्दा ये नहीं है। देखिए, अगर जो व्यक्ति, मैं उनसे इस बात के लिए बिल्कुल सहमत हूं, आपने अपना पॉइंट रख दिया। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी रिपीट मत करिए, मुझे बताइए। अब निजेश अवस्थी से पूछता हूँ, उसकी चमड़ी का रंग बदला, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा, सतीश प्रकाश जी रिपीट मत करिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपका, मैं आपकी बात समझ गया। क्या हिंदू भी बाहर से आए थे? अब निजेश अवस्थी जी बताइए, क्या हिंदू भी बाहर से आए थे? नहीं, ये तय है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। दीपक जी, ये बताइए कि तमाम साइंटिफिक एविडेंस। सतीश प्रकाश जी चुप तो हो जाया करिए। मैं कितनी बार आपको समझाऊं कि आप लगातार बोलते रहते हैं। आप सुन लीजिए ना दूसरे की बात। सतीश प्रकाश जी के सवाल के बाद उनका कोई ऑडियो नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों बड़बड़ाते रहते हैं। आपकी लेक्चर की क्लास नहीं चल रही है सतीश प्रकाश जी।